Assalamualaikum guys, my name is Ikhlas Yusuf Malik and welcome to another tutorial. सो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो एक बेसिकली जो हम जावा के फ्लो कंट्रोल के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो जिसमें से हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स पढ़े और स्विच स्टेटमेंट्स पढ़े। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है लूप्स के बारे में, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में लूप्स की क्या ज़रूरत पड़ी या किस तरह से उसका डिफाइन करते हैं और उसके क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो दिस इज़ गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक न्यू फाइल बनाऊँगा, ठीक है। तो लूप्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे कि एक फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल है। बेसिकली ये सारे एक ही काम करते हैं, लेकिन लिखने का अंदाज़ थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो हम फॉर लूप के बेस में पढ़ेंगे। तो मैं एक बेसिकली एक फाइल बनाऊंगा फॉर लूप डॉट जावा, ठीक है। तो ये मुझे क्या करेगा, एक पब्लिक क्लास फॉर लूप बना के दे दिया। तो मैं यहाँ पर जल्दी से मेन मेथड भी बनाता हूँ जहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली लूप्स क्यों आए वजूद में, ठीक है। सपोज़ मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, सपोज़ आई एम क्लार्क, ठीक है। Suppose I am something, suppose I am अब मैं चाहता हूँ कि यही जो स्टेटमेंट मैंने लिखा, सपोज अगर मैं इसको रन करूँगा इस प्रोग्राम को, ठीक है, तो इट शुड गिव मी आई एम ए क्लार्क, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यही जो है ये मैं 5 बार लिखूँ, ठीक है। तो एक तरीका हो सकता है इस तरीके का, ठीक है। सपोज यहाँ पर 5 बार यही लाइन में लिखूँगा, 3 4 5 बार यही लिखूँगा मैं, आई एम ए क्लार्क, आई एम ए क्लार्क। सो ये क्या करेगा, टर्मिनल में 5 बार, जैसे कि आप देख सकते हैं इसने 5 बार यहाँ पर टर्मिनल पे आई एम ए क्लार्क, आई एम ए क्लार्क प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। बट डोंट यू थिंक दैट इट इज़ अ वेरी इनएफिशिएंट वे टू राइट, मतलब हमें 5 बार यही सेम चीज़ लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो लूप्स क्या करता है, यही चीज़ करता है। जब भी हमें क्या कंप्यूटर साइंस में सपोज हज़ारों बंदों को हमें कभी ईमेल सेंड करना होता है, ठीक है, एट द बटन क्लिक। तो ऐसा नहीं कि हम एक एक को सेंड करते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से या बहुत सारा लॉजिक लिखना पड़ता है। सपोज मल्टीप्लिकेशन टेबल, हमें एक लॉजिक लिखेंगे उसके बेस पे मल्टीप्लिकेशन टेबल हमारा प्रिंट हो जाए, ठीक है। या ऐसे कि एक एरे होगा, एरे के अंदर बेसिकली एक एरे क्या होता है, जैसे अगर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा हमें स्टोर करना है तब उसमें स्टोर कर सकते हैं। सपोज उसमें अब कोई डेटा है तो हम उनको ईमेल करना है उसमें से, या उनको कुछ प्रोसेस करना है। सपोज एक इंटीजर एरे है जिसमें से बहुत सारे नंबर्स हैं, उनको ऐड करना है। तो ऐसा नहीं कि हम एक एक करके बैठते रहेंगे। तो क्या करेंगे, हम बेसिकली इस तरीके से लॉजिक लिखेंगे, ताकि हम इस तरीके से लिखेंगे लूप्स का यूज़ करके हम वो जो रिपीटेड टास्क उसको हम और एफिशिएंटली लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जो इनएफिशिएंट, यहाँ पर बेसिकली लूप्स कब इस्तेमाल होते हैं, जब भी हमें कोई रिपीटेड टास्क होना होता है तो हम उसको लूप्स की मदद से करते हैं। सपोज सेम टास्क हमें कभी अगर रिपीटेडली करना है तो हम क्या करते हैं, उसको लूप्स में लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि लूप खुद ही दर्शाता है कि मैं वर्ड है लूप जो कि कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। तो लूप्स के क्या डेफिनेशन है, बेसिकली जब भी हमें कोई टास्क रिपीटेडली करना है तब हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लूप्स जो सेम टास्क रिपीट करते हैं। तो इसका जो पढ़ेंगे हम फॉर लूप के बारे में, तो हम पहले जानेंगे इसके सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। सिंटैक्स इस तरीके से, सपोज यहाँ पर मैं मल्टी लाइन कमेंट लिखूंगा, ठीक है। इसके आपको पता ही है कमेंट क्या है, बेसिकली एक कंपाइलर जो है वो इसको इग्नोर करता है इस लाइन को। तो बेसिकली क्या होता है इसमें फॉर लूप इस तरीके से फॉर, ठीक है, इसका इन सिंटैक्स फॉर, फिर पैरेंथेसिस, ठीक है। फिर लिखता है इसमें इंटीजर इनिशियलाइजेशन स्टेप होता है इसमें, ठीक है। आई सपोज इनिशियलाइजेशन स्टेप होता है यहाँ पर, इसको सपोज 0 से आई एक वेरिएबल बना दिया मैंने, उसको मैंने असाइन किया 0 वैल्यू, ठीक है। सपोज यहाँ पर मैं जल्दी से लिख सकता हूँ इनिशियलाइजेशन स्टेप, इनिशियलाइजेशन बेसिक कोई वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। इसके बाद सेमीकोलन डालते हैं, ठीक है। फिर होता है एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन मुझसे बोलते हैं इसको, ठीक है, टेस्ट एक्सप्रेशन। फिर क्या होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। जो हमने वो इनिशियलाइजेशन में वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसको फिर डिक्लेयर करते हैं। इसी क्या होता है, फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट। अब जो भी हमें रिपीटेडली करना है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, इस कर्ली ब्रैकेट के ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। तो वो क्या होगा, जितनी बार भी ये वो डिसाइड करेगा कितनी बार चलेगा वो लूप, वो हम डिसाइड करेंगे। ये वाली चीज़ें, ये 2 चीज़ें और ये, ठीक है, ये 3 चीज़ें जो इसमें लिखे हमने, इनिशियलाइजेशन स्टेप, टेस्ट एक्सप्रेशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। चलो हम इसको रियल वर्ल्ड एग्जाम्स के साथ देखते हैं कि बेसिकली वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाता है ब्लॉक, कोडिंग ब्लॉक, ठीक है। तो इसी तरह सपोज यहाँ पर मैंने लिखा था आई एम ए क्लार्क, अब मैं चाहता हूँ कि यही 5 बार हो जाए। तो मैं वो उसको एफिशिएंटली कैसे लिखूँ, फॉर लूप से, कि लूप की मदद से कैसे मैं वो सेम चीज़ जो रिपीट हो रहा है यहाँ पर, जैसे कि ये भी लाइन इस रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं कैसे एक एफिशिएंटली तरीके से लिख सकता हूँ ताकि जो रिपीटेशन, कोड का रिपीटेशन है वो ना हो, ठीक है। तो इसको मैं कैसे एनकैप्सुलेट कर सकता हूँ एक लूप में, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा,
इसको मैं हटाऊंगा इस सारे इस लाइन्स को, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बोला कि इसका सिंटैक्स क्या है, इस तरीके से अगर इसको मैं थोड़ा बहुत ऐसे लिखूँगा फॉर, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है पैरेंथेसिस, ठीक है, फिर मैं लिखूँगा इनिशियलाइजेशन स्टेप, इनिशियलाइज एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा आई इक्वल टू 0 से करूँगा एक इनिशियलाइज वैल्यू। बेसिकली मैंने एक वेरिएबल आई फॉलो के अंदर एक इनिशियलाइज किया आई वेरिएबल को, ठीक है, उसको मैंने असाइन किया वैल्यू 0 से मैंने सेमीकोलन डाल दिया। फिर टेस्ट एक्सप्रेशन, बेसिकली इसको बोलना पड़ता है कितनी बार ये लूप चलेगा, तो उसके लिए लिखूँगा जब तक आई का वैल्यू जो है अगर वो लेस देन 5 है, ठीक है, जब तक वो लेस देन 5 है तब तक आप करते रहो, क्या करो आई प्लस प्लस, मतलब फिर मैंने क्या किया कि जब भी एक बार चले फिर आई को इंक्रीमेंट कर दो, फिर दूसरी बार जब चलेगा दूसरी बार जब चलेगा तो फिर आई को इंक्रीमेंट कर दो, फिर तीसरी बार चलेगा तो तीसरी बार इंक्रीमेंट करो, तब तक चलते रहो जब तक ये आई का वैल्यू जो है लेस देन 5 से, अगर जब तक ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट लिखता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो जो भी अब मेरे को जो ब्लॉक था आई एम इखलाक लिखा, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं इसमें डालूंगा इस ब्लॉक के अंदर, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बहुत फॉर्मेट करता हूँ, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, हमने जो सिंटैक्स था क्या फॉर लूप का आई एम इखलाक, सपोज अगर इसमें रन करता हूँ देखो सेम आउटपुट आएगा आई एम इखलाक, देखो कितनी बार 5 बार, ठीक है। अगर मैं चाहूँगा कि इसका इंडेक्स भी कितनी बार चला ये लूप या आई का वैल्यू क्या था पहले, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर कॉन्केटनेट कर सकता हूँ इंटीजर को भी आई को वैल्यू भी, तो इस तरीके से लिखूँगा आई प्लस इस तरीके से, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि किस इटरेशन पे चला था वो, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली इस आई में पहले वैल्यू होगा 0, ठीक है, फिर आई फिर चेक करेगा क्या आई जो है वो लेस देन 0 है, कि 0 इज़ लेस देन 5, यस इट इज़, तो इसके अंदर चला जाएगा, एक बार प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर दूसरी बार बस यहाँ पर मैं एक कमेंट भी लगाता हूँ, फिर पहले 0 होगा वैल्यू उसका, ठीक है, फिर क्या करेगा जो ही एक बार चला फिर इसको आई को इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है, आई प्लस प्लस, फिर आई में क्या वैल्यू आ गया 1 आई, अब आई में जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, तो 1 इज़ लेस देन 5, यस इट इज़, तो फिर से चलेगा। अगर फिर क्या आएगा 0 1 आएगा, फिर 2 इसी तरीके से 2 आएगा, 2 इज़ लेस देन 5, यस इट इज़, तो इसी तरीके से 2 में आई में 2 वैल्यू होगा, फिर 2 में क्या आई में क्या वैल्यू होगा 3 इज़ लेस देन 5, यस, फिर आएगा इसी तरीके से 4, ठीक है, 4 इज लेस देन 5, तो फिर क्या होगा जब 5 इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस हो रहा है, बेसिकली इसका आई का इंक्रीमेंट हो रहा है एक, जब वो आई 5 उसका वैल्यू हो जाएगा तो फिर क्या ये कंडीशन जो है यहाँ पर जो ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो फॉलोज हो जाएगा, जो ही फॉलोज हो जाएगा वो फॉर लूप से टर्मिनेट हो जाएगा, उससे बाहर चला जाएगा, जो भी इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा उठो, इसका जो पॉइंटर होगा उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चलो अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर इसका देखो जैसे कि आप देख सकते हो पहला इसका वैल्यू था 0 था, आई इज लेस देन 5, यस इट इज़ लेस देन 5, तो चल गया लूप एक बार, फिर 1 इस तरीके से 1 2 3 4 कब तक 5 तक। इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है जो हमने रिपीटेड कोड लिख रहा था आई एम इखलाक वो कोडिंग ब्लॉक लिख रहे थे वो हमने उसको दूर किया और उसको इफिशिएंटली लिख दिया, ठीक है। चलो इसको मैं ये वाला जो है ये एग्जाम्पल है दैट वाज एनफ, इसको हम और भी प्रॉब्लम्स लिखते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से और भी मॉडिफाई देख सकते हैं, ठीक है, और भी प्रॉब्लम से अंडरस्टैंड करते कि बेसिकली ये लूप्स का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। सपोज अगर मैं जो चाहूँ कि सपोज मुझे 1 to 10 बेसिकली नंबर्स प्रिंट करने हैं, ठीक है, तो वो कैसे करूँगा मैं, आप देख सकते हो थोड़ा बहुत आप पास कर सकते हो इस वीडियो को, आप देख सकते हो कि कैसे मैं करूँगा। आप देख सकते हो कि बेसिकली आई में अगर मुझे वैल्यू स्टोर करना है पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 मतलब एक एक करके इंक्रीमेंट करना है। सपोज आपको कभी बार क्या होता है कि इंक्रीमेंट आपका जो गेम लूप होता है उसका टाइमर जो है इंक्रीज़ करना होता है एक एक, तो वो कैसे करेंगे, तो फॉर लूप का भी हो सकता है या वाइल लूप, मतलब बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है। फॉर लूप का भी एक चीज़ हो सकता है जिससे हम एक एक करके इंक्रीमेंट कर सकें टाइमर को 1 2 3 4 फिर एक सेकंड के बाद उसका टाइमर चेंज करेंगे, तो वो क्या कर सकता है हर बार वो चीज़ सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है रिपीट, बेसिकली हम किसी वेरिएबल को एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, सपोज अगर मुझे प्रिंट करना है, अगर मैं यहाँ पर सीधे लिखूँगा आई, ठीक है, तो आई क्या होगा पहले 0 होगा वैल्यू, प्रिंट एलन तो बेसिकली वो तो प्रिंट करेगा स्टेटमेंट जो भी हमें उसमें वैल्यू देंगे, सपोज इंटीजर देंगे स्ट्रिंग देंगे डबल फ्लोट तो वो उसको प्रिंट करेगा, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर आई प्रिंट कर दूँ, तो आई में क्या क्या वैल्यू है पहले 0 होगा फिर 1 होगा फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 5 के बाद जब इसका टर्मिनेशन कंडीशन होता है जब 5 इज लेस देन 5 तो वहाँ पर फॉल्स होता है तो वो प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। अगर इसको रन करूँगा आप देख सकते हो कि इसने मुझे 0 1 2 3 4 के नंबर प्रिंट करके दे दिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि 5 तक ना मैं 10 तक नंबर्स डाल सकूँ, ठीक है, 10 तक नंबर्स प्रिंट करने आने चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे मैं 10 तक नंबर डाल सकता हूँ, ठीक है। आप ज़रा थोड़ा बहुत सोचो, जैसे कि मैं क्या करूँ इसमें फॉर लूप में कौन सा कंडीशन में चेंज करूँ, कौन सा चीज़ में चेंज हो ताकि 10 तक नंबर्स प्रिंट होए, ठीक है। आप देख सकते हो पहले 0 अगर मुझे 0 से 0 नहीं हटाना, सपोज अगर 0 यहाँ से हटाना है, ठीक है, मतलब 0 यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए 1 से शुरू करना, तो मुझे क्या इनिशियलाइजेशन कहाँ से इस वेरिएबल को करना पड़ेगा 1 से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि 10 तक वेरिएबल्स आ जाए, ठीक है, तो सपोज यहाँ पर अगर लिखूँगा मैं आई इज लेस देन 10,
ठीक है, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। अगर देखो इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है, अगर आप देखिए 1 यहाँ पर 1 0 तो गायब हो गया, लेकिन इसने 9 तक ही दे दिया। क्यों? क्योंकि 9 यहाँ पर जब इसका पहले एक 1 वैल्यू होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, जब ही यहाँ पर 9 होगा, 9 इज लेस देन 10, हाँ तब चलेगा। जब 10 होगा वैल्यू इसका, 10 इज लेस देन 10, वो तो फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमें इस 10 को भी इंक्लूड करना है, तो इसके लिए लिख सकते हैं हम लेस और इक्वल टू 10। तो आप क्या चलेगा, 10 भी इंक्लूड कर देगा इसमें, इस रेंज में, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इस तरीके से का जो लूप्स है वो काम करता है बेसिकली। जब भी हमें कोई रिपीटेड टास्क करना है, ठीक है, 1 2 3 4 प्रिंट करने हैं नंबर्स, या कोई भी चीज़, बस ईमेल सेंड करना है किसी बंदे को, मतलब बहुत सारी अगर एक लिस्ट ऑफ ईमेल्स है आपके पास, ठीक है, तो आप उनको एक एक करके ना सेंड करके आप एक लूप में लगा सकते हो, उसका लॉजिक लिख सकते हो और उनको ईमेल सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी हम थोड़ी देर में प्रोग्राम लिखने वाले हैं, ठीक है। सपोज इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल सीख सकते हैं। सपोज चलो इसको मैं पहले यहाँ पर कमेंट करता हूँ, इसको रखता हूँ ताकि इसको मैं गेटहब पे भी शेयर करूँगा इस कोड को, ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, सपोज अगर मुझे अब मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है, ठीक है, मेरा जो जब भी प्रोग्रामिंग सीखी थी, ठीक है, तब मैंने जो एक प्रॉब्लम किया था, मल्टीप्लिकेशन कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन टेबल में क्या होता है, सपोज वहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कमेंट, एक छोटा सा कमेंट लिखूँ, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है वहाँ पर, सपोज मुझे 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखना है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, 2 × 1 = 2, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे उसके लिखूँगा 2 × 2 = 4, ठीक है, 2 × 3 = 6, ठीक है। तो आप ये जो है ये 2 × क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर आप देख सकते हो क्या हो रहा है, सपोज मुझे 10 तक प्रिंट करना है, तो इसी तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। देखो अगर मैं देखो क्या इसका क्या कर सकता हूँ मैं, ठीक है, 2 तो ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है। इसका लॉजिक अगर मुझे फॉर लूप का एक एक प्रिंट कर ना करके फॉर लूप में इसका ऐसा लॉजिक लिखना है ताकि मुझे मल्टीपल टेबल प्रिंट हो जाए, ठीक है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर लूप का ही इस्तेमाल करूँगा। देखो 2 तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर ये तो चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 4 आप देख सकते हो कि किस में लगा सकता हूँ। यहाँ पर अभी हमने प्रिंट किए नंबर्स I to 10, ठीक है, तो I 1 2 3 4 5 से ये चेंज हो रहा है एक एक करके, ठीक है। तो इंक्रीमेंट, तो यहाँ पर इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ I से, ठीक है, = तो ये जो है यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली 2 × जो भी यहाँ पर वैल्यू है, 2 × जो भी यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पर I है तो ये हो सकता है 2 × I। तो जल्दी से इस प्रोग्राम को लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक है मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करने का, ठीक है। सपोज अगर मुझे यही करना है, अब 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सपोज 2 × ठीक है, प्लस कॉन्कैटिनेट करूंगा, इसी स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करूंगा किससे, मुझे यहाँ पर ये प्रिंट करना है I, ठीक है, जो भी I में वैल्यू होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये I में वैल्यू स्टोर हो रहा है सपोज 1 से 10 तक, ठीक है। तो मैं वही लिखूंगा I। तो यहाँ तक आ गया हमें, ये स्ट्रिंग आ गया हमें, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, फिर इसको कॉन्केट करूँगा, फिर से किससे करूँगा कॉन्केट, = स्पेस और = से, ठीक है। फिर क्या करूँगा, फिर और कॉन्केट करूँगा किससे, 2 एक एक्सप्रेशन से जो कि किससे होगा 2 × I। तो अगर आप देख सकते हो, थोड़ा फिर से देखो क्या किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखा, ठीक है, स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये I जो है ये वेरिएबल है, ठीक है, उसका कौन चेंज कर रहा है वैल्यू, ये फॉर लूप, ठीक है। एक इसमें कौन कौन से वैल्यू स्टोर है, I से लेकर 10 तक, मतलब 1 से लेकर 10 तक इसमें वैल्यूज है, ठीक है। तो ये पहले बार 1 होगा वैल्यू, फिर 2 होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, इस तरह से 10 भी होगा इसमें, ठीक है। तो फिर क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट करूँगा = फिर क्या करूँगा, प्लस उसी स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करूँगा 2 × I। तो बेसिकली एट द इंस्टेंट जो भी उस मोमेंट पे I का वैल्यू होगा उसको मैं करूँगा 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, 2 × 1 = 2 × 1। तो इस तरीके से उसका ये जो है ये एक्सप्रेशन होल्ड करेगा कोई वैल्यू, 2 × 1 सपोज उसका 2 होगा वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से सपोज इसमें अगर भी प्रोग्राम रन करूँगा तो आप देख सकते हो ब्यूटीफुली कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन टेबल इसने प्रिंट करके दे दिया। तो जैसे कि 2 × 1 = 2, सपोज मैं भी देखता था कभी बचपन में कि वैसे मशीन को हम कैसे बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन टेबल निकाल के दो हमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम लिखते हैं बैठ के, सपोज अगर कोई हमें ऐसा प्रोग्राम बना, कोई बुक्स बनाने होंगे जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है, बहुत मतलब 1000 नंबर्स का या कुछ भी, ठीक है, इस तरीके से, या कुछ भी फार्मूला, ये तो स्मॉलेस्ट यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा 2 × I। लेकिन कभी क्या होता है, वैरायटी या रेंज ऑफ वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। सपोज हमें ग्राफ्स प्रिंट करना होगा कि ये अगर इसका वैल्यू ये देंगे तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू होगा, ठीक है। तो उस तरीके से अगर हमें फिर उसका वैल्यू स्टोर करना है किसी एक्सेल शीट में, तो वहाँ पर इस फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज वैरायटी ऑफ रेंज उसको फार्मूला लगा के किसी और में स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हो सकता है इसका, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस छोटा सा एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट किया किसे, फॉर लूप से। बेसिकली क्या होता है, पहले इसमें वैल्यू होता है इनिशियलाइजेशन, आई का वैल्यू मैंने किया स्टोर 1, तो 1 से स्टार्ट होगा लूप, ठीक है, इसका वैल्यू इनिशियलाइज होगा 1 से। फिर क्या करेगा, चेक करेगा उस 1 को, करेगा लेस देन इक्वल टू 10, हाँ लेस और इक्वल टू 10, यस इट इज़ ट्रू, तो को चेक करता है। बेसिकली ये जो है टेस्ट एक्सप्रेशन है, अगर ये ट्रू हो तो फिर तभी चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अगर यहाँ से ये फॉल्स ही हो रहा है तो वहीं से बाहर चला जाएगा, उस फॉलो के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो कब तक पहले बार होगा, इसका पहले 1 होगा वैल्यू, फिर 2, फिर 3, फिर 5, 9 तक, 9 भी ट्रू है, 9 इज लेस देन 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार जब एक बार चलता है तो इसको एक इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, फिर दूसरे का। तो ये जो देखो बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब एक फॉर लूप कैसे मतलब रिपीटेड टास्क उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी बार हमें चलाना है, ठीक है। तो वो कहाँ कितनी बार चलाना है वो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि कहाँ उसका कौन सा रेंज है, ठीक है। अब ये वाला कितनी बार कितने स्टेप्स लेगा वो यहाँ पर डिसाइड होता है आई प्लस प्लस, जैसे आपने बोला कि यूनरी ऑपरेटर से आई प्लस प्लस क्या करता है, उस आई को एक इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसी तरीके से मैं इसको रन करूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें 2, अब मैं चाहता हूँ कि 2 का ना मल्टीप्लिकेशन टेबल ना मैं चाहता हूँ कि किसी और का मल्टीप्लिकेशन निकाल के दे, सपोज 3 का। तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर मैं मैसेज करूँगा चेंज 3, और यहाँ पर जो 3 2 के लिखा था मैंने यहाँ पर 3। तो अब क्या कर सकते हैं, हमने आप प्रोग्राम बना दिया, उससे हम किसी का भी मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं, बस हमें ये चेंज वैल्यूज करने, ठीक है। अब मैं इसको और मॉडिफाई कर सकता हूँ कि आप यूजर से बोल सकते हैं कि आपको किसका मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसको उस प्रोग्राम को भी देख सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको पिछली वीडियोस में कि जब भी हमें इनपुट करना होता है यूजर से तो हम एक क्लास का यूज़ करते हैं, स्कैनर क्लास। तो वो कहाँ है, बेसिकली इसको हम इम्पोर्ट करना पड़ेगा पहले, इम्पोर्ट java.util इसके अंदर स्कैनर क्लास है, ठीक है। तो उसका पहले जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाता जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, अगर उसको यूज़ करना होता है, ठीक है, तो इस वाले जो ये है यहाँ पर, ये भी मैं यहाँ पर इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस कमेंट को हटा सकता हूँ ताकि हमारा प्रोग्राम ज़्यादा वो ना हो। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा स्कैनर क्लास को। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, स्कैनर क्लास इससे लिखते हैं, सपोज फिर लिखूंगा मैं SC इज इक्वल टू न्यू, फिर उसी क्लास का नेम, फिर उसको कौन सा कॉन्स्ट्रक्टर पे कौन सा आर्गुमेंट चाहिए, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड पढ़ेंगे तब हम इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। अभी आप जस्ट इसको रिमेंबर करो कि इस तरीके अगर हमें इनपुट वैल्यू डालने हैं किसी से तो हमें उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसमें चाहिए होता है सिस्टम इनपुट स्ट्रीम बेसिकली, तो यहाँ पर हमने डाल दिया उसको, ठीक है। तो फिर क्या करूँगा मैं, जब भी ने उसको यूज़ किया इस स्कैनर क्लास को, फिर उसको क्लोज भी करूँगा ताकि उसकी मेमोरी जो भी इसमें क्लोज फंक्शन में लिखा होगा वो उसको यूज़ कर सके, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कीबोर्ड से डालूंगा, बेसिकली मैं बोलूँगा एक मैसेज डालूंगा यूज़र से कि एंटर ए नंबर, ठीक है, जिसका आप मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखना चाहते हो, ठीक है। तो मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट एंटर ए नंबर, ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अब वो नंबर जो मैं डालूंगा तो उसको मैं स्टोर करूँगा, तो उसके लिए जब भी स्टोर करना है, जब भी पहले उसको स्टोर करना पड़ेगा तभी तो इसको यूज़ कर पाऊंगा मैं उस नंबर को। तो उसके लिए क्या करना है, एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा मैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर लिखूँगा मैं इंट नंबर, ठीक है, इसको नंबर ही लिखता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने इस इनिशियलाइज करा है एक नंबर को, डिक्लेयर करा बेसिकली एक वेरिएबल को जो कि किस टाइप का है, जिसका मैंने वेरिएबल नंबर नाम है नंबर, और जो वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिखूँगा नंबर इज इक्वल टू जो भी आप कीबोर्ड से डालेंगे वैल्यू तो उसको मैं स्टोर करूँगा इस नंबर वेरिएबल में, ठीक है। तो मैं लिखूँगा अगर मुझे इंटीजर वैल्यू लेना है मैं लिखूँगा नेक्स्ट इंट। तो इस तरीके से हम कीबोर्ड से एक इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो हार्ड कोड कर रहे थे वैल्यू, अब मुझे उसको नंबर से रिप्लेस करना है, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करा था, अभी हम हार्ड कोड कर रहे थे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी हम करेंगे यहाँ पर, सपोज यहाँ पर मुझे करना है यहाँ पर नंबर, ठीक है, जो भी हमने कीबोर्ड से डाला वैल्यू, और यहाँ पर जो ये इधर का जो है 3 हार्ड कोड है उसको भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमारा जो कोड है वो डायनेमिक हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कॉन्कैटिनेट करूँगा किससे, नंबर से, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो बन के तैयार हो गया, ठीक है। और हमने जो प्रोग्राम है वो और इफेक्ट लिखे, सपोज यहाँ पर आप देख सकते हो उसने मुझे बोला कि एंटर ए नंबर, तो मैं क्या करूँगा, एंटर ए नंबर डालूंगा, सपोज 4 का मुझे की वो चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो उसने मुझे 4 का मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करके दे दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव मेड अ प्रोग्राम विच कैन प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी नंबर। सपोज यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखूँगा, ठीक है। बहुत बचपन में बहुत डांट पड़ती थी जब भी हम सर बोलते थे कि भाई साहब मल्टीप्लिकेशन याद करो, ठीक है। तो क्या बट इफ़ यू आर गुड एट प्रोग्रामिंग यू कैन जस्ट शो हिम द कोड एंड ही माइट स्पेयर यू, ओके। तो ये ऐसे लिख सकते, अगर 7 का डालें तो 7 का डाल सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से बेसिकली कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, लॉजिक, इट इज़ ऑल अबाउट द गेम ऑफ लॉजिक। हम उसको क्या बोलोगे तो वो क्या करेगा, ठीक है। मैंने पहले इसको बोला कि इंटीजर नंबर ले रहा हूँ मैं कीबोर्ड से, फिर लूप चला दिया, फिर इसका थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके फिर मल्टीपल टेबल प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी एक छोटे छोटे मतलब कंप्यूटर कैसे इसको अंडरस्टैंड कर पाएगा उसको बोलोगे तो वो आपको देगा, ठीक है। तो सपोज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 17 का टेबल, सपोज बहुत ही मुश्किल टेबल प्रिंट करना है, तो यहाँ पर देखो किसी तरीके से। अब मगर सपोज मैं चाहूँ कि रेंज इसका बढ़ा सकूँ, सपोज मैं 10 से ना लेके 20 तक दे दूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा, सपोज यहाँ पर मुझे करना कि बस 10 की जगह 20 करना पड़ेगा, तो वो मुझे 20 तक वो टेबल प्रिंट करके देगा। सपोज उसी 19 का टेबल करके, जैसे कि आप देख सकते हो इसने मुझे परफेक्टली टेबल प्रिंट करके दे दिया कितने तक, 20 तक। बस किस कंडीशन को लेकर, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल चेंज किया। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप फिर से देखो क्या हो रहा है फॉलो में, ताकि आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। क्योंकि यू आर गोना यूज दिस फॉलो थ्रू आउट लाइक एवरीवेयर इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। लाइक आप जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करोगे, कुछ वेब डेवलपमेंट करोगे, एप्लीकेशन वट जो भी करोगे, तो फॉर लूप का जो यूजेज है बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इसको हमेशा यूज़ करने वाले हो। यहाँ पर मैंने इस कोड को यहाँ पर कमेंट आउट किया, तो यहाँ पर मैं अब इसको कुछ और लिखूँगा मैं, ठीक है। और एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ मेरे पास एक सपोज स्कैनर क्लास का भी अभी यूजेज नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या कर सकता हूँ मैं, सपोज कल को हमारे पास और एक एग्जांपल आ गया। सपोज हमारे पास बहुत सारे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल ईमेल है हमारे पास, एक लिस्ट ऑफ ईमेल, ठीक है। जब हम अरेज का यूज़ करेंगे, ठीक है, तब हम इसको बहुत ही अच्छे से जानेंगे कि अरेज क्या होता है, कैसे उसका मेमोरी होता है। अभी आप जानोगे, जब भी हमें लिस्ट सिमिलर टाइप ऑफ डेटा मल्टीपल सिमिलर डेटा स्टोर करना है, तो हम तब अरेज का इस्तेमाल करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है अरेज, जिसका मदद से हम मल्टीपल डेटा टाइप्स, अगर सेम टाइप ऑफ डेटा है उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसको डिफाइन करने से कैसे करें, उसको बस आप याद रखो, इस तरीके से लिखते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, string। सब अगर मुझे स्ट्रिंग ईमेल्स होंगे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, वो भी तो टेक्स्ट ही होता है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैं लिखूँगा उसका उसी तरीके से वेरिएबल जैसे लिखते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ये जो यहाँ पर लिख रहे हैं, तो उसमें क्या करूँगा मैं, स्टोर उसमें करूँगा मल्टीपल ईमेल्स। सपोज मैं लिखूँगा 1,00,000@gmail.com, ठीक है। इसी तरीके से कॉमा करके xyz.12@gmail.com, सपोज, ठीक है। तो इसी तरीके से सपोज कोई और है 123.as@gmail.com, ठीक है। कुछ भी बहुत सारी ईमेल्स है, ठीक है। सपोज आप यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ ईमेल्स है, आपको कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि एक बटन क्लिक पे या एक बटन क्लिक पे इन सबको ईमेल सेंड करे, ठीक है। सपोज एक मैसेज है, ठीक है, स्ट्रिंग एक मैसेज है, ठीक है। इनको सबको एक मैसेज सेंड करना है, ठीक है। हेलो सपोज हेलो यू आर, सपोज यू आर इनवाइटेड, सपोज एक मैं मैसेज लूँगा इनवाइटेड टू द प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जो फॉर लूप है ये बहुत ही इस्तेमाल जब एल्गोरिथम जब भी हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर लूप जब भी एक एरे के साथ मैनिपुलेशन करना है या उसमें प्रोसेस करना है डेटा, ठीक है, तो तब हम इस फॉर लूप का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करने वाले हैं, ठीक है। तब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये आई में क्या हो रहा है स्टोर, उसमें कौन सा इंडेक्स स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए ये फंडामेंटल फॉर लूप को जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, फॉर सपोज मैं चाहता हूँ कि जितना भी इस ईमेल्स का जितना भी लेंथ है, ठीक है, सो मैं लिखूँगा इंट i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस दैन कितना तक, इसमें कितने ईमेल्स हैं, सपोज 1 2 3 है, ठीक है। मैं लिखूँगा i इज़ लेस दैन 3, क्या इनिशियलाइजेशन 0 से किया, i इज़ लेस दैन 3 i प्लस प्लस, ठीक है। तो ये बेसिकली i इज़ लेस दैन 3 क्या है, पहले 0, यहाँ पर मैंने 0 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो 0 1 2, पहले इसमें क्या वैल्यूज़ होंगे i में स्टोर, जब ये चलेगा 0 1 2, तो मैं क्या करूँ, जब 0 बार इसका वैल्यू होगा तो इसको ईमेल सेंड करना है, फिर जब 1 वैल्यू होगा तो इसको मैं ईमेल सेंड करना है, फिर 2 बार जब इसका वैल्यू होगा तो इसको सेंड ईमेल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक प्रिंट करूँगा सेंडिंग ईमेल टू दिस विद दैट मैसेज, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट सेंडिंग मैसेज, सपोज यहाँ पर मैं प्लस यहाँ पर मैसेज करूँगा, ठीक है, जो भी इसका मैसेज होगा। फिर क्या करूँगा, सपोज और एक स्टेटमेंट लगाऊंगा, यहाँ पर कुछ भी एक ब्लॉक लिख सकते हो, जो भी आपको करना है, ठीक है। टू
अब इसको प्लस करेंगे क्या, अब मुझे क्या करना है एक एक करके, अगर मुझे देखना है कि किसको मैंने सेंड किया मैसेज, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इस तरीके से ईमेल्स। तो जब हम एरेज का पढ़ेंगे तब हम इसको बेहतर तरीके से मतलब लिख सकते हैं, ठीक है। तब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मुझे क्या करना है ईमेल्स के आई के, मतलब जो भी एट दैट इंस्टेंस जो भी अगर मुझे इसको एक्सेस करना है इस एलिमेंट्स को, इस वाले एलिमेंट्स को, तो मुझे क्या लिखना पड़ता है ईमेल्स स्क्वायर ब्रैकेट और आई का वैल्यू, ठीक है। बेसिकली मेरे को यहाँ पर फॉर लूप का पढ़ना था, तो दैट इज़ अ वेरी परफेक्ट एग्जांपल वेयर यू कैन कोरिलेट विद दिस, मतलब हाउ वी कैन यूज इट फॉलो इट इन द रियल वर्ल्ड एग्जांपल, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है यहाँ पर ईमेल्स का आई, देखिए उस वाले लोकेशन पे जो भी स्टोर होगा, ith वाले लोकेशन पे जो भी स्टोर होगा, तो ये 0th लोकेशन पे स्टोर है, ये 1th लोकेशन पे स्टोर है, ये 2th लोकेशन पे स्टोर है, तो मैं वो परफेक्टली उसमें स्टोर हो रहा है आई में। तो मैं क्या करूँ ईमेल्स के ith लोकेशन पे जो भी स्टोर हो रहा है उसको ये लिखो टू ईमेल्स, ठीक है। अगर मैं इसको जल्दी से इस प्रोग्राम को रन कर, तो देखो जैसे कि आप देख सकते हो इसने मुझे परफेक्टली एग्जाम्पल दिया, सेंडिंग मैसेज हेलो यू आर इन्वाइटेड टू द प्रोग्राम टू ikhlaq@gmail.com, फिर दूसरी बार चला, फिर तीसरी बार चला, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स को, अगर हमको ईमेल सेंड करें, यहाँ पर तो हम बेसिकली प्रिंट ही कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर आपके पास रियल वर्ल्ड कोई फंक्शन है जिसमें आप एज एक मैसेज डाल सकते हो और ईमेल डाल सकते हो, वो उसको ईमेल सेंड करें, ठीक है, तो आप वो यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल फॉलो के ये परफेक्ट फिट होता था कि बेसिकली हम कैसे ईमेल सेंड कर सकते हैं। अगर हमें एक लिस्ट ऑफ ईमेल्स देते हैं, सपोज कभी कभार क्या हमें फैच करने पड़ते हैं एक्सेल शीट से ईमेल्स, फिर उनको एक सपोज मैसेज लिखते हैं या टेम्पलेट लिखते हैं HTML टेम्पलेट, फिर सेंड बटन दबाते हैं, इनको सारा फॉर लूप से जितने भी उसके लेंथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ओवर मॉडिफाई कैसा, सपोज एक ईमेल जो है इसका आई इज लेस देन, इसका 3 मैंने यहाँ पर हार्ड कोड किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ ईमेल्स के अंदर ये स्ट्रिंग, मैंने पहले ही बोला कि ये एक स्ट्रिंग है, मतलब एक एरे है, ठीक है। तो बेसिकली इसका एरे का एक प्रॉपर्टी होता है लेंथ, तो इससे हम लेंथ भी निकाल सकते हैं जितना भी इसका लेंथ होगा, ठीक है। तो वो हमारा जो प्रोग्राम है जब जितना भी लेंथ है वहाँ पर हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर यहाँ पर मैं और एक ईमेल डालूंगा, ठीक है, सपोज यहाँ पर मैं और वैल्यू डालूंगा QWERT@gmail.com, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने और एक मतलब एक ईमेल डाल दिया, तो अब मुझे वहाँ पर साइज़ कर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हैंडल हो रहा है, ठीक है, जितना भी उसका साइज़ होगा। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते तो सबको ईमेल सेंड हो गया, प्रिंट किया, ठीक है बेसिकली, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर लूप कब इस्तेमाल होता है, जब भी हमें कोई चीज़ रिपीटेडली कोई चीज़ टास्क करना है, तब हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, फॉर लिखते हैं, फिर पैरेंथेसिस, फिर इनिशियलाइजेशन स्टेप, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन, ठीक है, कंडीशन लिखते हैं बेसिकली कौन सा, बेसिकली यहाँ पर ये क्या है, मैंने आपको बोला कि ये बूलियन टेस्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है, कि या जब तक इसका ट्रू वैल्यू होगा तभी तक ये चलेगा, ठीक है। फिर क्या होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेप, बेसिकली ये वाले चीज़ें कंट्रोल करते हैं कि फॉर लूप जो है वो कितने बार चलेगा। तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं कितना लेंथ है, यहाँ पर लेंथ डिसाइड कर रहा है कि कितने बार चलेगा, लेस देन लेंथ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर सपोज इसका 4 बार लेंथ है, तो ये 4 लेंथ है, तो इसका मतलब है पहले 0 होगा वैल्यू, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो इसका मतलब है 4 बार वो लूप चल रहा है, ठीक है। तो ये डिसाइड करते हैं कि कितनी बार चलेगा ये I++, और ये भी बहुत ही I++ भी बोलता है कि कितनी बार चलेगा वो लूप, ठीक है। तो ये बेसिकली आई को एक एक इंक्रीमेंट कर रहा है, सपोज अगर वो 2 करेगा तो फिर 2 ही चलेगा, 2 ही बार वो लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हम इस फॉर लूप को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो इसमें और एक टॉपिक जो पढ़ने वाला है वो एनहेंस्ड फॉर लूप है, ठीक है। सपोज यहाँ पर हम इसी प्रोग्राम को, सपोज इसको मैं पहले पे कमेंट करता हूँ इस प्रोग्राम को, ठीक है। तो ये वाले एग्जाम्पल्स है, सपोज मैं चाहता हूँ कि और एनहेंस्ड फॉर लूप, ठीक है, एनहेंस्ड फॉर लूप से भी लिख सकते हैं, वो भी इसी का एडवांस वर्जन है फॉर लूप का, ठीक है। तो उसका तरीका जान लेते हैं हम कि वो कैसे लिखते हैं, ठीक है। उसके लिए लिखते हैं सपोज पहले इसका सिंटैक्स लिखते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली क्या होता है, फॉर यहाँ पर लिखते हैं डेटा टाइप, फिर एक एरे, सपोज अगर हमें एरे से डील करना है, ठीक है, तो फिर डेटा टाइप, ठीक है, उसका कौन सा डेटा टाइप, फिर सपोज ईमेल, यहाँ पर एक ईमेल है, किन में, ईमेल्स में। तो बेसिकली क्या होता है, एक या जो भी सपोज एक एरे है, ठीक है, अगर हमें एक एक उठाना है फिर उसको स्टोर करना है ईमेल में, ठीक है, तो उस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये वाला जो सिंटेक्स है ये फॉर है, फॉर एनहेंस्ड फॉर लूप, या उसको बोल सकते हैं ये फॉर ईच लूप भी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप देख सकते हो इसी प्रोग्राम को मैं इस फॉर एनहेंस्ड फॉर लूप से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो कैसे लिखूंगा मैं, फॉर, ठीक है। अब मुझे देखना है उसमें कि कौन सा डेटा टाइप में, सपोज मेरे को ईमेल्स में एक एक करने प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि वो ईमेल्स में जो है स्टोर डेटा हो रहा है वो किस टाइप का है। तो वो बेसिकली वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग। तो मैं इसको फिर वेरिएबल का नाम देता हूँ, जो भी अब वहाँ से मैं उठाऊँगा उसको मैं ईमेल में स्टोर करूँगा, ठीक है, एक एक करके।
तो मैं क्या करूँगा, किस में से मुझे उठाना है, वो मुझे सपोज इसमें ईमेल से उठाना है, ईमेल से उठाना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से मुझे वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टॉलेशन स्टेप लिखने। तो ये भी है एक तरीका, फॉलोअप है, लेकिन इसका लिखने का तरीका अलग है, तो इसको हम एनहेंस्ड फॉलोअप लिखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें ना लैंग्वेज स्पेसिफिक करने की ज़रूरत है। तो जब भी हम ईमेल्स के साथ, मतलब जब भी हम एरेज के साथ इस्तेमाल काम करते हैं, तो तब ये जो एनहेंस फॉलोअप है तो वाइडली यूज़ होता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है बेसिकली, जो ईमेल्स में से एक एक करके उठा रहा है, उसको स्टोर कर रहा है ईमेल में। अब वहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं प्रिंटिंग स्टेटमेंट सेंडिंग ईमेल टू, ठीक है। तो यहाँ पर अब मुझे वो अरेज का ith लोकेशन ऐसे नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ईमेल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर एनहेंस्ड फॉलोअप है वो काम करे। सपोज अगर मैं यहाँ पर इसको रन करूँगा, तो अगर आप देख सकते हो, इसने मुझे पहले लिखा सेंडिंग ईमेल टू इखलाक मलिक, फिर सेंडिंग ईमेल टू दिस, सेंडिंग ईमेल टू दिस एंड दिस थिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो फॉलोअप, आई थिंक दैट आर एनफ एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड लाइक हाउ दिस फॉलोअप वर्क्स, ठीक है। तो वैसे क्या एक सिंपल फंडा सा है, ठीक है। प्रोग्रामर्स ने एनकाउंटर करी प्रॉब्लम कि हम क्यों बेसिकली बार बार कोई चीज़ देखें, उसको बार बार क्यों लिखें। तो इसके लिए बेहतर है हम लॉजिक एक डिवाइस करें, उसको फॉलोअप में एनकैप्सुलेट करें, हमारा प्रोग्राम और एनहेंस होगा। सपोज अगर आपको 1000 बार कुछ चीज़ें लिखनी, तो ऐसा नहीं कि तुम 1000 लाइन्स लिखोगे उसके लिए, ठीक है। या क्या होता है, वो एक फनी मीम था कि अगर आपको मैंने लिखा कि 100,000 ऑफ लाइन्स लिखे, फिर पता चला कि उसने प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखा है हेलो वर्ल्ड, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसको आप इस 1000 लाइन्स को सिर्फ 3 लाइन्स में लिख सकते हो, किसकी मदद से, फॉलोअप की मदद से, ठीक है। सो या तो यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर सेंडिंग ईमेल टू देखिए। तो इसी तरह से हमारा इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं इसके लिए, जैसे कि अगर आप फॉलो को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज़ प्रिंटिंग नेम एक लिस्ट में से नेम प्रिंट करना है, तो वो भी कर सकते हो। या अगर हमें सपोज़ 10 तक, सपोज़ इसको मैं सपोज़ इस वाले प्रोग्राम को जो है इसको मैं कट करता हूँ, यहाँ पर कमेंट करता हूँ, ठीक है। सपोज अब मैं चाहता हूँ कि सपोज मैं 1 से 100 तक नंबर्स को सम करूँ, ठीक है। तो वो कैसे करूँगा मैं, देखो जल्दी से उस प्रोग्राम को भी लिखते हैं। तो वो वाला प्रॉब्लम भी हम फॉलोअप की मदद से ही, ऐसे नहीं कि पहले 1 + 2 + 3 पहले लिखेंगे, दैट इज़ गोना बी वेरी टीडियस टास्क एंड इट विल टेक यू आवर्स टू राइट इवन फॉर द 100 इटरेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक फॉलोअप लिखेंगे, उसको थोड़ा बहुत लॉजिक लिखेंगे और वो हमारा काम करके देगा एफिशिएंटली, ठीक है, बिना किसी खराबी की, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सपोज एक फॉलोअप चलाऊँगा, कितने तक चलाऊँगा फॉलोअप, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे 1 + 2 + 3 + 3 4 5 6 ये नंबर चाहिए, तो मुझे फॉलोअप ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा इंट i = सपोज 1 से लेकर i जैसे सपोज 100 तक मुझे नंबर्स का वो करना है, ठीक है, एडिशन। तो मैं क्या करूँगा, फिर i++ करूँगा, ठीक है। तो यस दैट इज़ इट। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे सम, सपोज एक वेरिएबल सम होगा, ठीक है, इसको मैं डिक्लेयर करूँगा, सपोज इंट सम ही करना है मेरे को, ठीक है। सम = 0, उसको मैं पहले इनिशियलाइज किया वैल्यू 0 से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सम ही को ऐड करूँगा, सम = सम ही जो उसका पहला ओरिजिनल वैल्यू है उसको क्या करूँगा, i से। तो i में जो भी पहले 0 आएगा तो सम में ऐड हो जाएगा, तो सम में सपोज अब 1 आ गया वैल्यू, फिर आ जाएगा सम में पहले 1 होगा वैल्यू, फिर ith वाला जो भी लोग हैं वो ऐड हो जाएगा, फिर 1 + 2, फिर इसी तरीके से 2 मतलब जो भी इसका 1 + 2 का एडिशन जो था वो 3 से ऐड हो जाएगा, फिर 3 + 2 + 1 वो 4 से ऐड हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा जो ये है वो अब सारा सम वो निकाल के देगा इसमें सम। इसको और भी बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, सम प्लस = दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है, सम, उस वेरिएबल को प्रिंट कर सकता हूँ डायरेक्टली। डेफिनेटली मैंने आपको पहले ही बोला कि ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट आप इसको देखने जानने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि हम वी आर गोइंग टू यूज़ इट एवरीवेयर, ठीक है। ये वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किया यहाँ पर फॉलो पे से या प्रिंटिंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ सम को, जैसे कि आप देख सकते 4950। इफ़ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट विद द फार्मूला यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट। तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि वो कौन सा फार्मूला है जो हमें क्या नेचुरल नंबर्स का सम करके देता है, ठीक है। दैट वाज वन मैथमेटिशियन कॉल्ड फ्रेडरिक गाज, उसने उसका फार्मूला दिया था, ठीक है। उसको एक मैथमेटिशियन मतलब उसको एक अपने टीचर ने एक प्रॉब्लम बोला था कि आप 1000 तक नंबर्स को क्या करो, एडिशन, ठीक है। तो ही कम अप विद एन ब्यूटीफुल सोल्यूशन, ब्यूटीफुल फार्मूला विथ विच वी कैन
विथ विच वी कैन जब बेसिकली सम अप द नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो फिर उसी तरीके से जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ते थे 10th क्लास में, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि उस फार्मूला से, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि कौन सा फार्मूला है, ठीक है। सो या दैट इज़ अप टू यू। तो इस तरीके से ये वाला प्रोग्राम भी हम इस फॉर लूप की मदद से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सपोज मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगर 1 × 2 × 3 सपोज फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होता है ना, सपोज 5 × 7। तो यहाँ पर एक ध्यान रखने की बात है, सपोज अगर मैं यहाँ पर करूँगा ना सिस्टम, इसको अगर प्रिंट करूँगा सिस्टम डॉट, सपोज यहाँ पर पहले इस प्रोग्राम को मैं ये करता हूँ कॉपी, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पर मैं बस मैं को प्रिंट करूँगा आई वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसको इससे भी खेल के देखूँगा, इससे तो हमने खेल लिया बहुत कि इससे क्या होता है, ठीक है। अगर मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को कुछ और करूँ, ठीक है, यहाँ पर उसको एक एक इंक्रीमेंट ना करके कुछ और लिखो। सपोज यहाँ पर मैं सिर्फ आई को प्रिंट करूँगा, ठीक है, आई को प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पर मैं एक एक इंक्रीमेंट ना करके मैं करूँगा आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। तो आप देखो क्या होगा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो इसको बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। सपोज दो अगर मुझे इंक्रीमेंट करना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, आई प्लस इक्वल टू 2। अगर आप रन करोगे, ठीक है, आप देख सकते हैं कि 1 वैल्यू है ना, तो 1 इसका वैल्यू, पहला 1 वैल्यू था, फिर 3। तो क्या कर रहा है बेसिकली आई को क्या हो रहा है, अब दो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, एक एक ना होके इसको दो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसका जो जितनी बार वो लूप चलेगा इसका डिवाइड बाय 2 हो गया, ठीक है। इतनी बार डिवाइड बाय 2, जितनी 50 बार चला होगा ये लूप, ठीक है, तकरीबन 50 बार, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूँगा, ठीक है, तो अब ये क्या आई को वैल्यू पहले को 1 होगा, फिर आई प्लस 3, ठीक है, इसका मतलब 4, जैसे कि आप देखिए, फिर 4 + 3 7, फिर 7 + 3 10। तो इस तरीके से इसका डिवाइड बाय 3 होगा जितनी बार ये लूप चलेगा, जितना भी n का वैल्यू है ये 100 डिवाइड बाय 3, तो इतनी बार ये लूप चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम प्रोग्राम के जिस हिसाब से भी हमारा ये प्रोग्राम लिखना होगा, उस तरीके से हम इन वेरिएबल्स के साथ खेल सकते हैं और डिजायर्ड आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो या so yeah, that was all about this thing. I think we have covered the almost everything that we need to know about this for loop, ठीक है। तो इस तरीके से सपोज और एक प्रॉब्लम है, एक छोटा सा प्रॉब्लम बता सकता हूँ। सपोज एक स्ट्रिंग है नेम, ठीक है, नेम इज इक्वल टू सपोज मेरा अपना ही नाम क्लार्क यूसुफ मालिक, ठीक है। तो अगर सपोज ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि एक एक करके इसमें से एक एक कैरेक्टर मैं निकालूँ और उनको थोड़ा बहुत या तो मैं प्रोसेस कर सकता हूँ, या पर सीधे इसको प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो मैं कैसे करूँगा, देखिए ये स्ट्रिंग है, उसका एक वेरिएबल है ये मतलब इसका ऑब्जेक्ट मतलब नेम, इससे एक वेरिएबल है ये नेम, वो किस टाइप का स्ट्रिंग है जिसमें मैंने स्टोर किया इखलाक यूसुफ मलिक, एक स्ट्रिंग एक सेंटेंस स्टोर किया बेसिकली, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो भी इस नेम में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सपोज यहाँ पर ये स्ट्रिंग तो कैरेक्टर से ही मिलके बहुत सारे कैरेक्टर मिला के एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। इसमें से आई के मेरे को एक एक करके निकालना है हमें, ठीक है। तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ, सपोज यहाँ पर मैंने पहले बोला कि एरेज का जो या स्ट्रिंग एरे जब भी होता है तो उसका जो काउंटिंग होता है वो स्टार्ट होता है हमेशा 0 से, ठीक है। तो मैं लिखूँगा 0 से। अब मुझे जानना है कि इसका लेंथ क्या हो सकता है इस नेम का। तो बेसिकली स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक फंक्शन है, सपोज अगर मैं लिखूँगा आई लेस देन यहाँ पर नेम जो है नेम डॉट लेंथ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर नेम डॉट लेंथ लिखूँ तो वो मुझे इस स्ट्रिंग का जो है वो लेंथ निकाल के देगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आई को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा आई प्लस प्लस, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में बोला, एक फंक्शन पढ़ा था, एक अहम फंक्शन जो हमें एक स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर निकाल के देता है, ठीक है। अगर मुझे सब सारे कैरेक्टर्स निकालें तो मेरे को अब कैरेक्टर एट पोजिशन जो हम लिखते थे तो वही यूज़ करके कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, नेम, मुझे प्रिंट क्या करना है, नेम डॉट कैरेक्टर एट। अगर इसमें आई में पास करूँगा वैल्यू तो पहले क्या होगा, जो 0th लोकेशन पे जो कैरेक्टर होगा वो प्रिंट हो जाएगा, तो इसका मतलब आई प्रिंट हो जाएगा पहले, ठीक है। फिर आई का वैल्यू 0 से बढ़कर 1 हो जाएगा, तो फिर क्या करेगा, जो 1th लोकेशन पे वैल्यू होगा जो कि के है तो वो के प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसी तरीके से फिर 1 से उसका इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा उसका वैल्यू, ठीक है, आई को। तो फिर वो 2th लोकेशन पे जो भी वैल्यू होगा इस नेम में तो वो वाला कैरेक्टर प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो प्रिंट एलन लिखा है यहाँ पर मैंने, तो दूसरे हर एक अलग अलग लाइन में वो एक एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा, ठीक है। सो या इफ़ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम, जैसे कि आप देख सकते हो इसने मुझे जो आउटपुट दे दिया, पहले देखो इखलाक IKH एक एक करके उसमें बेसिकली क्या करा, एक एक
एक एक करके इसमें जो बोर्ड में लिखा था उसमें उसने मुझे वो टर्मिनल पे प्रिंट करके दे दिया। सो दैट वाज मतलब ये भी आप समझ सकते हो कि अगर आपको इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम करें तो वो भी आप फॉर लूप की मदद से कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर दो क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पर आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हो, अगर गूगल पे या जो भी जहाँ से भी आपको बहुत सारे मीडियम प्रॉब्लम्स हैं, आप पहले इसके छोटे ईजी प्रॉब्लम्स करो फॉर लूप पे, जब भी आपको इसमें ग्रास्प अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, तब क्या करोगे आप, तब इसको फिर और जाके आप DSA या जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका जो फंडामेंटल्स है यही है, इसका बेसिकली कुछ नहीं है। फॉर लूप, फिर इनिशियलाइजेशन स्टेप, फिर इसका टेस्ट बूलियन एक्सप्रेशन, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। सपोज अब यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो मैं बोला ही नहीं, ठीक है। सपोज अगर मैं पहले इस प्रोग्राम को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, सपोज अगर मेरा वैल्यू है इसमें आई में वैल्यू है 0, ठीक है, ठीक है। अब मैं नहीं 0 में सपोज यहाँ पर 10 तक जाऊँगा मैं, ठीक है। अब मैं 10 तक जाऊँगा, फिर लिखूँगा मैं आई इज़ लेस देन, आई इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। बेसिकली यहाँ पर मैं कंडीशन अब रिवर्ट करूँगा, ठीक है। आई इज ग्रेटर, तो यहाँ पर मैं आई प्लस लिख रहा हूँ ना, तो अब मैं क्या सपोज आई को मैंने इनिशियलाइज किया 10 से, ठीक है। अब मैंने उसको टेस्ट एक्शन में लिखा ग्रेटर देन 0, जब तक कि इसका ग्रेटर देन एक और इक्वल टू 0 नहीं है तब तक आई को एक एक करके इंक्रीमेंट कर दो। तो पहले क्या वैल्यू होगा उसको 10, फिर एक जब उसका माइनस एक बार चलेगा लूप तो फिर एक उसका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 10 से 9, फिर 9 से 8, फिर 8 से 7, इसी तरीके से 5, फिर 1, फिर इस तरीके से 1 जब आएगा तो 1 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, यस। फिर 1 से 0 हो जाएगा डिक्रीमेंट करके एक एक करके, तो फिर क्या 0 इज़ लेस और ग्रेटर और इक्वल टू 0, इक्वल टू तो है तो इसका मतलब ये ट्रू है, तो फिर भी चलेगा 0 भी प्रिंट करेगा। फिर क्या होगा, आई को वैल्यू -1 इज ग्रेटर और इक्वल से, वहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ से वो बाहर चला जाएगा इस लूप से, ठीक है। सपोज इसको मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करूँगा इस आई वैल्यू को, ठीक है, तो यहाँ पर सीधे हम आई लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका पहला क्या वैल्यू था, पहले वैल्यू था 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, इसी तरीके से जब 1 वैल्यू आ गया 1 पे भी चला हुआ क्योंकि 1 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, फिर 0 जब आ गया तो 0 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू है तो चला जाएगा। फिर जब आई का वैल्यू और एक माइनस कर रहा है और एक उसमें, तो यहाँ पर बोलेगा भाई साहब आई -1 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो उसने कहा नो भाई कंडीशन फॉल्स हो गया। जो ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो जो भी अब यहाँ पर से वो एग्जिट हो जाएगा इस लूप से, और यहाँ पर इसका प्रोग्राम का जो काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर इसके बाद का भी क्वेश्चन लिख सकते हो आप, ठीक है, तो वो फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेप डिक्रीमेंट बेसिकली मुझे बोलना था यहाँ पर, ठीक है, तो डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, अपने प्रोग्राम के हिसाब से, ठीक है। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट दीज फॉर लूप्स। आई होप कि आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा ये फॉर लूप का कंसेप्ट, ठीक है। तो इसको ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको बहुत ही इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है, एवरीवेयर यू आर गोइंग टू यूज लूप। सपोज आपको बहुत सारे पोस्ट्स होते हैं उसमें से इटरेट करना होता है, इसका डेटा डिस्प्ले करना होता है, तो यू आर गोना यूज़ फॉर लूप्स इन दैट वेरी थिंग, ठीक है। तो बहुत ही जगह सपोज़ आपको हर एक फॉलोअर्स को मैसेज सेंड करना है तो वहाँ पर भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। सपोज ग्रुप्स में आप अगर व्हाट्सअप में आपकी बात करें तो जब मैसेज करते हो सेंड, ठीक है, तो बेसिकली हर कैसे होता है वो एक साथ कैसे सबको होता है सेंड, तो वो भी इसी तरह से फॉलोअप से ही उसका जो होता है तो उससे यूज़ होता है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल कंसेप्ट बट इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट यू हैव टू लर्न in order to be a very good programmer so that you can understand the complex programs, ठीक है। सो आई थिंक ये वीडियो बहुत ही लंबा चला गया, ठीक है, तो आई थिंक वी शुड स्टॉप इट नाउ। तो अब इसका जो अगला वीडियो होने वाला है वो वाइल लूप के बारे में हो, उसके लूप का और एक किस्म वाइल लूप, फिर उसके बाद आएगा डू वाइल लूप, ठीक है। तो चलो मिलते हैं उसी वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गाइस शेयर इट, प्लीज़ गाइस शेयर इट, गिव इट अ थम्स अप, लाइक कमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आस्क कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस एंड चलो मिलते हैं इसी सीरीज़ के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।